आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 19 नेचुरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड पार्ट है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? नेचुरल रीजन का थर्ड टाइप कौन सा है? हॉट डेजर्ट और ट्रॉपिकल डेजर्ट, हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसके लोकेशन का क्या है, इसके एरिया कौन कौन से हैं। लोकेशन है एक्सटेंड्स बिटवीन 15 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। कहाँ पर एक्सटेंड कर रहा है? फिफ्टीन डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ में और 15 डिग्री 30 डिग्री साउथ में। ठीक है, यहाँ पर कौन सा रीजन है? ट्रॉपिकल डेजर्ट और हॉट डेजर्ट। एरिया कौन कौन सा है? अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है, नॉर्थ अफ्रीका में है ये। कलहरी ये बोट्सवान एंड साउथ अफ्रीका में है। ये सब डेजर्ट हैं, सहारा कलहरी सब क्या है? डेजर्ट है। सहारा कहाँ पर है? नॉर्थ अफ्रीका में। कलहरी कहाँ पर है? बोट्सवाना एंड साउथ अफ्रीका में। एशिया में क्या है? थार है। और थार डेजर्ट कहाँ कहाँ पर है? इंडिया एंड पाकिस्तान में। नेक्स्ट एरिया है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में कौन सा डेजर्ट है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। ठीक है। साउथ अमेरिका में एटाकामा डेजर्ट है। कहाँ पर है ये? नॉर्दर्न चिली में। समझ में आया? नॉर्थ अमेरिका में कौन सा है? मैक्सिकन डेजर्ट है। कहाँ पर है ये? कैलिफोर्निया एंड एरिजोन्स में। ये क्या थी इसकी लोकेशन? कहाँ पर वेरी करता है? 15 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ एंड 15 डिग्री टू 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में। अफ्रीका में सहारा डेजर्ट नॉर्थ अफ्रीका में है। कलहरी बोट्सवाना एंड साउथ अफ्रीका में है। एशिया में थार डेजर्ट है, इंडिया एंड पाकिस्तान में है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है। नेक्स्ट है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में एटाकामा है, ये कहाँ पर है? नॉर्दर्न चिली में। नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिकन डेजर्ट है, ये कहाँ पर है? कैलिफोर्निया एंड एरिजोन्स में। ये क्या थी लोकेशन एंड एरिया। इसके क्लाइमेट के बारे में देखते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट और हॉट डेजर्ट का वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? क्लाइमेट इज़ वेरी ड्राई एंड हॉट। वहाँ का टेम्परेचर कैसा है? बहुत ही ज़्यादा गर्म है, बहुत ही ज़्यादा हॉट है, ड्राई है, मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ही कम है। ठीक है। स्काई रिमेन क्लाउडलेस। स्काई हमेशा क्लियर रहता है, वहाँ पर कोई भी क्लाउड जल्दी नहीं होते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज़ लो एंड रेंजेस बिटवीन 60% इन कोस्टल रीजन एंड 30% इन इंटीरियर डेजर्ट। जो ह्यूमिडिटी है वो कोस्टल रीजन में कितनी है? 60%। कोस्टल रीजन मतलब डेजर्ट रीजन के अलावा जो आसपास के एरिया है वहाँ की ह्यूमिडिटी कितनी है? 60% है। जो ओशियन के पास है या फिर सी के पास है वहाँ की ह्यूमिडिटी कितनी है? 60% है। लेकिन जो इंटीरियर डेजर्ट मतलब और अगर हम डेजर्ट के अंदर जाते हैं, अंदर कहने का मतलब ये मान लीजिए पूरा डेजर्ट का रीजन है। ठीक है। ये कोस्टल एरियाज है, मतलब रिवर है, ओशियंस हैं यहाँ पर। तो यहाँ की ह्यूमिडिटी क्या होगी? जो आसपास का डेजर्ट होगा वहाँ की ह्यूमिडिटी कितनी है? 60% है, 60% है। लेकिन अगर इंटीरियर डेजर्ट मतलब ये डेजर्ट के और अंदर तरफ जाएंगे बीचों बीच में, तो यहाँ का डेजर्ट यहाँ की ह्यूमिडिटी कितनी है? 30% ह्यूमिडिटी है। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि जो ट्रॉपिकल डेजर्ट में ह्यूमिडिटी बहुत ही कम है, नमी जो है बहुत ही कम है, हमेशा ड्राई रहता है वहाँ का रीजन। एनुअल रेनफॉल इज़ लेस देन 25 सेंटीमीटर। वहाँ की जो एनुअल रेनफॉल है, जो पूरे साल की रेनफॉल है, वो 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है। वहाँ पर डेजर्ट रीजन में बहुत ही कम रेनफॉल होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से भी लेस रेनफॉल होती है। रेन बिगिंस सडनली ओवर अ स्मॉल एरिया। कभी क्या होता है?
अचानक से बारिश होती है, और वो बारिश जो है वो एक स्मॉल एरिया में होती है, अचानक से होती है और काफ़ी कम एरिया में ही बारिश होती है, लार्ज एरिया में बारिश नहीं होती है ट्रॉपिकल डेजर्ट में। होल रेनफॉल ऑफ अ ईयर मे बी रिसीव्ड ऑन अ सिंगल डे। कभी कभी क्या होता है कि जो साल भर जितनी रेनफॉल होनी थी वो क्या हुई, एक ही दिन में सारी रेनफॉल हो गई। जितनी बारिश पूरे साल में होनी थी, कभी क्या ऐसा होता है कि एक ही दिन में सारी बारिश हो जाती है। टेम्परेचर रेंजेस 30 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस। हॉटेस्ट मंथ में, मई जून के मंथ में, मतलब जिस मंथ में बहुत ज़्यादा गर्मी होती होगी उस डेजर्ट रीजन में, उस मंथ में टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। किस में, हॉटेस्ट मंथ में। कहाँ पर है, ट्रॉपिकल डेजर्ट रीजन में। मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है, दिन में, डे टाइम में, और कितना पहुंच जाता है, 45 डिग्री सेल्सियस। हॉटेस्ट मंथ में कितना टेम्परेचर रहता है, 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक, और दिन में, डे टाइम में कितना हो जाता है, 45 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम पहुंच जाता है। हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड 58 डिग्री सेल्सियस एट अजीजिया इन लीबिया। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है, अजीजिया प्लेस है, कहाँ पर है अजीजिया, लीबिया में। और कितना टेम्परेचर हाईएस्ट था, 58 डिग्री सेल्सियस। सन में आया, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, काफ़ी ड्राई और हॉट है। वहाँ पे स्काई हमेशा क्लाउडलेस होते हैं, वहाँ पे कोई भी क्लाउड नहीं होता। कोस्टल रीजन में, जो ट्रॉपिकल डेजर्ट है कोस्टल रीजन के आसपास है, कोस्टल एरिया के आसपास है, तो वहाँ की ह्यूमिडिटी कितनी है, 60% है। और अगर हम और अंदर तरफ जाते हैं तो वहाँ का जो रेंज होगा, ह्यूमिडिटी कितनी है, 30% है। एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। टेम्परेचर हॉटेस्ट मंथ में 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और डे टाइम में कितना पहुँच जाता है, 45 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, कितना रिकॉर्ड किया गया है, 58 डिग्री सेल्सियस। और ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर टेम्परेचर हाईएस्ट हुआ था, अजीजिया में। अजीजिया कहाँ पर है, लीबिया में। सन में आया, ये क्या है, हॉट डिजर्ट का क्लाइमेट है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन। हॉट डेजर्ट और ट्रॉपिकल डेजर्ट का वेजिटेशन कैसा है, वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन कैसा है। वेजिटेशन ग्रोज वेयर सम मॉइस्चर इज अवेलेबल। वेजिटेशन मतलब प्लांट, ट्रीज कहाँ पर ग्रो करते हैं, जहाँ पर थोड़ा मॉइस्चर हो, वहाँ उन्हें मॉइस्चर मिल रहा हो, वहाँ पर प्लांट ग्रो करते हैं, वेजिटेशन ग्रो करते हैं। प्लांट विच कैन सर्वाइव इन डेजर्ट आर नोन एज ज़ीरोफाइट्स। क्या है, ज़ीरोफाइट्स। ऐसे प्लांट्स जो डेजर्ट में सर्वाइव करते हैं। डेजर्ट में सर्वाइव मतलब पानी भी बहुत कम होता है, वाटर भी बहुत कम है वहाँ पर, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, काफ़ी हॉट एरिया है। वहाँ पर जो प्लांट सर्वाइव करते हैं, मतलब वहाँ पर जो प्लांट ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट को हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है, दे इंक्लूड थॉर्नी स्क्रब्स लाइक कैक्टस, प्रिकली पियर्स। प्रिकली पियर्स, कैक्टस, ये क्या है, ज़ीरो टाइप्स है। दे इंक्लूड थॉर्नी स्क्रब्स। थॉर्नी स्क्रब्स मतलब ऐसे प्लांट्स जिनमें थॉर्न मतलब जिनमें कांटे हों। सबने ये कहीं ना कहीं देखा ही होगा, डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं, जो उनकी लीव्स में काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, स्पाइंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कांटे होते हैं। समझ में आया। इसी को हम क्या कहते हैं, जैसे है कुछ कैक्टस है, प्रिकली पियर्स है, इसमें बहुत ढेर सारे थॉर्न्स होते हैं, स्पाइंस होते हैं। यही सब क्या है, ज़ीरो टाइप्स हैं, ज़ीरोफाइट्स हैं, सॉरी।
Some have thick leathery leaves with smooth surface. बहुत ज़्यादातर जो वहाँ के प्लांट्स हैं उसमें क्या है, थॉर्न्स है, स्पाइंस है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनकी जो लीफ है काफ़ी ज़्यादा लेदरी है, मतलब काफ़ी थिक है और एकदम स्मूथ सरफेस, उसमें कोई भी स्पाइन या थॉर्न नहीं है। ठीक है, ये बहुत कम प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीफ जो है वो काफ़ी स्मूथ सरफेस होती है। एंड स्टिल अदर्स आर लीफलेस एंड स्टोर वाटर इन देयर स्टेम एंड रूट्स। बहुत से प्लांट ऐसे हैं जिनमें लीव्स नहीं होती है, विदाउट लीव्स होते हैं, और उनके जो स्टेम है और रूट है वो अपने रूट और स्टेम में क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करके रखते हैं। समझ में आया? क्या है, वहाँ का मॉइस्चर जो है, वहाँ के जहाँ पर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा वहाँ पर वेजिटेशन ग्रो करेगी। वेजिटेशन वहाँ की क्या है, वहाँ के जो प्लांट्स है उसे हम क्या कहते हैं, ज़ीरोफाइट्स कहते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे कैक्टस है, प्रिकली पियर है, ये सब क्या है, और इनकी लीव्स में क्या रहते हैं, थॉर्न्स रहते हैं, स्पाइंस रहते हैं। समझ में आया? बहुत से कई प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी जो लीफ है काफ़ी लेदरी, मतलब काफ़ी थिक होती है, और उस लीफ का जो सरफेस है वो काफ़ी स्मूथ सरफेस होता है, फ्लैट सरफेस होता है। समझ में आया? और कुछ प्लांट है जो विदाउट लीफ है, वो अपने स्टेम और रूट में वाटर को स्टोर करके रखते हैं। ये समझ में आया? हम नेचुरल वेजिटेशन के कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कैक्टी आर मोस्ट टिपिकल प्लांट्स ग्रोइंग इन हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट में, डेजर्ट रीजन में सबसे ज़्यादा क्या ग्रो करते हैं, कैक्टस प्लांट। कैक्टी प्लांट मतलब जिसमें स्पाइंस हो, कैक्टी हो मतलब जिसमें कांटे हों, ऐसे प्लांट्स वहाँ पर ज़्यादा ग्रो करते हैं। दे हैव शैलो रूट्स दैट स्प्रेड आउटवर्ड टू ऑब्टेन मॉइस्चर फ्रॉम अ लार्ज एरिया एंड स्टोर वाटर इन स्टेम। जो कैक्टस प्लांट हैं, ये कैक्टस प्लांट हैं, ठीक है, ये डेजर्ट है। अब ये डेजर्ट, इनकी जो रूट्स होंगी वो क्या करेंगी, काफ़ी दूर तक फैल जाती हैं, काफ़ी दूर तक स्प्रेड करती हैं। क्या, किस लिए, मॉइस्चर को रखने के लिए, मॉइस्चर को स्टोर करने के लिए, मॉइस्चर को सर्च करते हुए काफ़ी दूर तक फैल जाती हैं, और वहाँ से रूट अपने वहाँ से जो रूट हैं वो क्या करेंगी, मॉइस्चर को लेंगी और स्टेम में स्टोर कर देती हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो प्लांट्स हैं वहाँ पर रेनफॉल होती नहीं है, वहाँ पर पानी बहुत ही कम है, वाटर की कमी है। इस वजह से कैक्टस प्लांट क्या करते हैं, काफ़ी दूर, जिनकी रूट्स है काफ़ी दूर तक जाती है, वहाँ से मॉइस्चर लेती है और अपने स्टेम में स्टोर करके रखती है, जिससे वो प्लांट जो है वो ग्रो करता है। समझ में आया? नेक्स्ट है, इन बेटर वाटर्ड लोकेशन लाइक ओसेस द डेट्स एंड पाम्स आर फाउंड। जहाँ पर जो डेजर्ट एरिया में कुछ ऐसी लोकेशन है, कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर वाटर कुछ ठीक ठाक है, पानी है वहाँ पर, जैसे ओसेस देखते हैं, वहाँ पर जहाँ पर पानी है कुछ, वहीं पर डेट्स और पाम्स के ट्रीज ग्रो करते हैं। डेट्स सभी को पता है, खजूर होता है, और पाम्स क्या है, पाम्स जिसे हम ताड़ कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? ओसेस क्या है, ओसेस आर द एरियाज इन डेजर्ट्स वेयर सम वाटर इज अवेलेबल। डेजर्ट में पानी जल्दी होता नहीं है, लेकिन किसी भी लोकेशन में है, मान लीजिए जिस एरिया में थोड़ा सा वाटर है या जितना भी वाटर है उस एरिया में, उस लोकेशन में, उसे हम ओसेस कहते हैं। समझ में आया? क्या है ओसेस? कैक्टस प्लांट बहुत ज़्यादा होते हैं हॉट डेजर्ट में। वहाँ की जो रूट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड करती हैं, काफ़ी ज़्यादा फैलती हैं, और वाटर जो है उसको अपने स्टेम में स्टोर करके रखती हैं। जो ओसेस है, जहाँ पर वाटर है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, वाटर्ड लोकेशन है, वहाँ पर डेट्स और पाम्स के ट्रीज ग्रो करते हैं। डेट्स और पाम्स वहाँ पर पाए जाते हैं। ओसेस क्या है,
डेजर्ट रीजन में जहाँ पर जिस लोकेशन में वाटर है उसी को हम ओएसिस कहते हैं। ये क्या था? नेचुरल वेजिटेशन था। अब हम देखते हैं और यहाँ की जो एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स लाइफ है वो क्या है, ज़्यादातर यहाँ पर डेजर्ट में कैमल ही पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैमल विदाउट वाटर कई दिन तक सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, डेजर्ट में सबसे ज़्यादा एनिमल्स कैमल ही पाए जाते हैं और तो कोई एनिमल्स इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब हम ह्यूमन एडेप्टेशन देखते हैं इसका। हॉट डेजर्ट और ट्रॉपिकल डेजर्ट का ह्यूमन एडेप्टेशन कैसा है? पहला क्या है? बुशमैन ऑफ द कलाहरी। कलाहरी जगह का नाम है और ये बुशमैन ट्राइब्स है। ठीक है, दे आर सैंड पीपल ऑल्सो नोन एज खोइसान, अर्लीस्ट पीपल ऑफ अफ्रीका। दे आर सैंड पीपल, ये सैंड पीपल है और इन्हें हम खोइसान भी कहते हैं। सैंड पीपल मतलब काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, अर्लीस्ट है, अर्लीस्ट पीपल ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की काफ़ी पुरानी पीपल है। कौन सी? सैंड पीपल और खोइसान। दे लिव इन ग्रुप ऑफ 20 और लेस। ये जो है इनका एक एक ग्रुप होता है और एक ग्रुप में 20% या फिर 20 से कम लोग रहते हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड विच दे ऑब्टेन बाय हंटिंग एंड गैदरिंग एडिबल फ्रूट, नट्स एंड रूट्स। क्या है? ये लोग 20 से कम पर्सन का ग्रुप होता है इनका और ये लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते रहते हैं फूड के सर्च में, सर्च ऑफ फूड, अपने फूड को सर्च करने के लिए सर्च में क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते हैं। और ये क्या करते हैं? ये हंट करके अपना फूड बनाते हैं, हंटिंग करते हैं बर्ड्स या एनिमल्स को, उन्हें हंट करके फूड ईट करते हैं। और क्या करते हैं? जहाँ पर जिस प्लेस में जा रहे हैं वहाँ के जो फ्रूट्स हैं, एडिबल फ्रूट्स हैं और वहाँ जो नट्स हैं और रूट्स हैं, ये सबको ये लोग ईट करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। दे डू नॉट ग्रो क्रॉप्स एंड रियर एनिमल्स। ये जो बुशमैन है ये क्या करते हैं? ये लोग सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पे हंट करते हैं और जो भी फ्रूट्स हैं, जो भी नट्स हैं, रूट्स हैं, उन्हें ये लोग अपना फूड बनाते हैं, उसी को ईट करते हैं। लेकिन ये लोग बुशमैन लोग क्या हैं? एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, खुद से क्रॉप नहीं ग्रो करते हैं, फार्मिंग नहीं करते हैं। और रियर एनिमल्स मतलब एनिमल्स को पालते नहीं हैं, डोमेस्टिक नहीं है, डोमेस्टिक एनिमल्स को पालते नहीं हैं कि गोट्स को पाले या फिर काऊ है, बफेलो है, इनसे मिल्क लें, इनसे मीट लें, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ दूसरे प्लेस में मूव करते हैं फूड के सर्च में, अपने से क्रॉप को ग्रो नहीं करते हैं। ये क्या है? पहली अडेप्टेशन है ह्यूमन ट्रॉपिकल डेजर्ट की। कौन सी? बुशमैन ऑफ कलाहरी की है बुशमैन। ये सैंड पीपल है, मतलब काफ़ी पुरानी पीपल है अफ्रीका की। इस सैंड पीपल को हम खोइसान भी कहते हैं। इनका जो ग्रुप है वो 20% का या उनसे कम लोगों का है और ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अपने फूड को सर्च करने के लिए मूव करते रहते हैं, वहाँ पे हंट करते हैं, वहाँ के जो फ्रूट्स हैं उन्हें ईट करते हैं और ये क्रॉप को ग्रो नहीं करते हैं, एनिमल्स को पालते नहीं हैं। समझ में आया? हम नेक्स्ट ह्यूमन एडेप्टेशन देखते हैं। नेक्स्ट एडेप्टेशन क्या है? एबोरिजिनीज ऑफ द ऑस्ट्रेलियन की क्या है? एबोरिजिनीज। ये लोग क्या हैं? दे आर हंटर गैदर्स हु ग्रोज नो क्रॉप्स एंड डू नॉट डोमेस्टिकेट एनिमल्स। ये हंटर गैदर्स हैं, मतलब जितना भी ये लोग फूड ईट करते हैं वो हंटिंग करके ही फूड को ईट करते हैं। जितने एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको हंट करके ही अपना फूड बनाते हैं, उसी को ईट करते हैं। ये लोग भी कोई भी क्रॉप को ग्रो नहीं करते हैं और ना ही एनिमल्स को डोमेस्टिकेट मतलब एनिमल्स को पालते हैं। ठीक है, दे आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट।
ये लोग डायरेक्ट किस पर डिपेंड है? एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट से जो फ्रूट मिल जाएगा, जो एनिमल्स हंट करने के लिए मिल जाएंगे, उन्हें ही हंट करते हैं, उन्हीं को ईट करते हैं। जो भी फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे उसी को ये लोग ईट करते हैं। कौन से? ऑस्ट्रेलियन के एबॉरिजिनीज। समझ में आया? ये क्या है? ये क्रॉप को ग्रो नहीं करते हैं, सिर्फ हंटिंग करते हैं, एनिमल्स को भी नहीं पालते हैं, और ये डायरेक्टली किस पर डिपेंड है? एनवायरनमेंट पे। समझ में आया? हम नेक्स्ट ह्यूमन अडेप्टेशन देखते हैं। नेक्स्ट है द तुअरेग्स। तुअरेग्स कहाँ का है? वेस्टर्न सहारा डेजर्ट का नोमैड्स हैं ये लोग। तुअरेग्स ऑफ वेस्टर्न सहारा लीड अ नोमैडिक लाइफ rearing sheep, goats and camels। ठीक है, ये एक नोमैडिक लाइफ जीते हैं, मतलब अपना फूड खुद से बनाते हैं, क्रॉप को ग्रो करते हैं, रियर एनिमल्स को पालते हैं, उन्हीं से ही अपना फूड बनाते हैं, फूड लेते हैं। कौन से हैं? तुअरेग्स। ये कहाँ के हैं? वेस्टर्न सहारा डेजर्ट के, सहारा डेजर्ट के वेस्टर्न साइड के नोमैड्स हैं, ट्राइब्स हैं। और ये क्या करते हैं? रियरिंग शीप, गोट्स एंड कैमल्स। शीप, गोट्स और कैमल्स को ये लोग पालते हैं, इसी से मिल्क लेते हैं, मिल्क बनाते हैं। समझ में आ रहा है? इसी के फ्लैश को, इसी के मिल्क को ये लोग ईट करते हैं। देयर फूड कंसिस्ट ऑफ मिल्क, मिलेट्स एंड डेट्स। जिनका फूड है तुअरेग्स का, वो क्या है? मिल्क है, मिल्क, मिलेट्स एंड डेट्स। डेट्स खजूर, मिल्क सभी को पता है। मिलेट्स मतलब फूड ग्रेन्स, क्रॉप को ग्रो करते हैं, उसी से जो निकलता है वही क्रॉप को ये लोग ईट करते हैं। तुअरेग्स वियर लूज क्लोथ्स, जिसे रोप्स कहते हैं। तुअरेग्स जो होते हैं वो काफ़ी लूज क्लोथ वियर करते हैं, काफ़ी लूज कपड़े लोग पहनते हैं। लूज क्लोथ जो लोग पहनते हैं उसे हम रोप्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रोप्स कहते हैं। Men wear headdress and scarf across their nose to protect dust and sand। जो men होते हैं वहाँ के, वो क्या करते हैं? हेड ड्रेस मतलब सर से लेकर पाँव तक का जो ड्रेस होता है उसे ये लोग वियर करते हैं, और अपने फेस में नोज तक एक स्कार्फ को पहनते हैं, जिससे वो डस्ट, वहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा है, सैंड है, ड्राई सैंड है, और अगर विंड चलेगी, हवा है, तो उससे काफ़ी तेज अंदर जाएगी। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग क्या पहनते हैं? हेड ड्रेस और स्कार्फ पहनते हैं। पूरा सर से लेकर पाँव तक का जो ड्रेस होता है उसे वियर करते हैं, और अपने नोज़ को स्कार्फ से ढक लेते हैं। ये वहाँ का ड्रेसअप है। क्या है? तुअरेग्स कहाँ के हैं? वेस्टर्न सहारा के हैं, नोमैडिक लाइफ जीते हैं, और क्या क्या पालते हैं? शीप, गोट्स और कैमल्स। इन्हीं से मिल्क लेते हैं, इन्हीं से फ्लैश लेते हैं, इसी को ईट करते हैं। उनका फूड क्या है? मिल्क है, डेट्स है, मिलेट्स है। और तुअरेग्स वियर लूज क्लोथ्स। बहुत से तुअरेग्स जो हैं वो काफ़ी लूज क्लोथ पहनते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? उसे रोप्स कहते हैं। और जो वहाँ के मेंस हैं वो क्या पहनते हैं? लूज क्लोथ पहनते हैं, हेड से पूरा नीचे तक रहता है हेड ड्रेस, एंड स्कार्फ भी पहनते हैं अपने नोज़ को ढकने के लिए। क्यों? जिससे वो अपने नोज़ को प्रोटेक्ट कर सके, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके वहाँ के डस्ट और सैंड से। समझ में आ गया? अब हम फोर्थ एडेप्टेशन देखते हैं इसकी। नेक्स्ट एडेप्टेशन क्या है? बेडोइंस। क्या है? बेडोइंस। बेडोइंस मतलब होता है ड्वेलर्स ऑफ द डेजर्ट। बेडोइंस का मतलब क्या है? ड्वेलर्स ऑफ द डेजर्ट। ड्वेलर्स मतलब ये लोग, बेडोइंस ड्वेलर्स मतलब होता है कि यहीं के लोग। डेजर्ट, ड्वेलर्स ऑफ द डेजर्ट मतलब डेजर्ट के ही लोग हैं। बेडोइंस का मतलब ही है कि लोग डेजर्ट के हैं। ठीक है। दे आर ऑफ अरेबियन डेजर्ट। ये कहाँ के हैं? जो बेडोइंस हैं ये कहाँ के हैं? किस डेजर्ट के हैं? अरेबियन डेजर्ट के हैं। ये अरेबियन डेजर्ट में रहते हैं। वे ऑफ लाइफ इज सिमिलर टू तुअरेग्स।
इनकी जो लाइफ है वे है लाइफ का वो सेम कैसा है, ट्यूरेक्स की तरह है। इनकी जो लाइफ है वो किसकी तरह है, बेडुइन्स की ट्यूरेक्स की तरह। दे आर डिपेंडेंट ऑन कैमल ब्रीडिंग, ये किस पर डिपेंड है, कैमल ब्रीडिंग में, मतलब कैमल को पालना, उन्हीं से सारा काम होता है। जितना भी फूड जो मिल्क है इसी से ईट करते हैं, मिल्क है, ठीक है। ये सब क्या है, ये लोग डायरेक्ट कैमल पर डिपेंडेंट है। देयर ड्रेस कंसिस्ट्स ऑफ हेड ड्रेस, इनकी जो ड्रेस है, बेडुइन्स की जो ड्रेस है वो भी कैसी है, हेड ड्रेस है, पूरा सर से पाँव तक की ड्रेस है, ठीक है। ये क्या है, बेडुइन्स है। बेडुइन्स का मतलब ड्वेलर्स ऑफ द डेजर्ट, मतलब बेडुइन्स मतलब कि ये डेजर्ट के ही लोग हैं। कहाँ के लोग हैं ये, कहने का मतलब कि ये कहाँ पर रहते हैं, अरेबियन डेजर्ट में है। और इनकी लाइफ किसकी तरह है, सेम टू सेम ट्यूरेक्स की तरह है। और ये किस पर डिपेंड है, कैमल ब्रीडिंग में, कैमल को पालने में, वहीं से मिल्क है, वहीं से फूड ईट करते हैं। देयर ड्रेस कंसिस्ट ऑफ हेड ड्रेस, उनकी जो ड्रेस कैसी है वो हेड ड्रेस है, पूरी कवर है, काफ़ी लूज ड्रेस है। सन में आया, ये क्या था, हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट नेचुरल रीजन ऑफ द वर्ड पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।